हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गांधी जी ने लंगोटी पहनना किस वर्ष शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1921। गांधी जी ने लंगोटी पहनना किस वर्ष शुरू किया था? तो 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कनौज में। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो कनौज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य जीएसटी बिल को पुष्टि करने वाला भारत का पहला राज्य बना था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए असम। कौन सा राज्य जीएसटी बिल को पुष्टि करने वाला भारत का पहला राज्य बना था? तो असम बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है डॉक्टर विवेक जोशी। 2021 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर विवेक जोशी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पारा, Hg। वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी प्लाज्मा। द्रव की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो प्लाज्मा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नीति आयोग किस प्रकार निकाय है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए एक संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से नीति आयोग किस प्रकार का एक निकाय है? तो एक संवैधानिक निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी यांगतीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगतीसी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कैसीन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो कैसीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी चिली में। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? चिली में। चिली का अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क है। अटाकामा मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन थे। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अष्टाध्यायी है।
पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिज्र खान ने कौन से राजवंश को प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है सैयद राजवंश को। खिज्र खान ने कौन से राजवंश को प्रारंभ किया था? सैयद राजवंश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी। और कब चली थी? 1853 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1853 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 18। चलिए सारे प्रश्नों का एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 18 करता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, वाराणसी सारनाथ में। भारत का प्रथम ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कब? 1853 में। खिज्र खान ने कौन से राजवंश को प्रारंभ किया था? सैयद राजवंश को प्रारंभ किया था। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम है। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? चिली में। और चिली का अटाकामा मरुस्थल। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर बोलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन नामक प्रोटीन। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगतीसी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। निम्नलिखित में से नीति आयोग किस प्रकार का एक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। 2021 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर विवेक जोशी थे। कौन सा राज्य जीएसटी बिल को पुष्टि करने वाला भारत का पहला राज्य बना था? असम बना था। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि असम के मुख्यमंत्री कौन है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? कनौज थी। गांधी जी ने लंगोटी पहनना किस वर्ष शुरू किया था? 1921 में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।